5 साल दे दिए प्रिपरेशन में जिसके लिए बचपन से सपना देखा था। यूपीएससी। आप भी वही एस्पिरेंट हैं मेरी तरह जिन्होंने यूपीएससी का सपना देखा था। न तो रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है और ना ही हमने पढ़ाई करी कॉलेज में। एंड वी हैव गिवन बेस्ट वी कुड डू कन्वर्ट करने के लिए यूपीएससी का एग्ज़ाम। यूपीएससी इज़ नॉट जस्ट अबाउट आईएएस आईपीएस। यूपीएससी कंडक्ट कराता है और भी सारे एग्ज़ाम्स लाइक सीडीएस, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। हम अपना बेस्ट दे देते हैं बट काफ़ी बार दीज आर द इंटरव्यूज़ लाइक एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, या फिर यूपीएससी की बात करी जाए तो मेन जो है वो है आपका रिजर्वेशन जो आपको स्टॉप कर रहा है। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो रीज़न आपका क्या है कि यू वांट टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ एमबीए और आपने डिसाइड कर लिया कि यह करना है कि मुझे एमबीए करना है। और अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो रोड मैप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। आई हैव बीन एन एस्पिरेंट ऑफ सीडीएस और डिफेंस एग्ज़ाम्स का। 2019 में मैंने अपनी 12वीं क्लास पास करी थी। उसके बाद मैंने 14 अटैम्प्ट दिए हुए हैं। आई हैव बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी फ्रॉम बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स। सच बताऊंगा, कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर पाया क्योंकि एसएसबी की पूरी तैयारी करनी थी। आई गेव माई बेस्ट, जितना दे सकता था उतना दिया। पेपर हर बार क्लियर किए। स्क्रीन आउट नहीं हो, कॉन्फ्रेंस आउट हुआ मेजोरिटी ऑफ द टाइम आफ्टर ग्रेजुएशन। बट उससे मेरे को क्या सीखा? बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। पहली बात, जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, इंटरपर्सनल स्किल्स, रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड थोड़ी बहुत जो लीडरशिप क्वालिटीज़ मैंने सीखी, हमें कुछ ना कुछ हेल्प करती हैं। देखो, डर है। पहली बात, हम एमबीए क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है नहीं मेजॉरिटी का। प्राइवेट में कभी वर्क नहीं किया। एक सिंपल सा फंड है, एमबीए वर्क करेंगे एटलीस्ट एक गुड स्टार्ट मिल जाएगा। और अगर अच्छा कॉलेज मिल गया तो अच्छा पैकेज भी मिल जाएगा। देखो, पहली जो मिथ है कि यार वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं होगा। लेट मी टेल यू, खुद एक एग्जांपल हूँ। एंड आई हैव बीन सिटिंग इन आईआईटी कानपुर परसुइंग माई एमबीए। और सिर्फ 3 महीने की तैयारी करी है मैंने। एंड मेरे 95 इन कैट एंड 99 इन स्नैप आए हैं। देखो, मैं आई हैव बीन एवरेज, इतना कुछ खास नहीं रहा हूँ, बट हाँ थोड़ा सा अबव एवरेज कहूँगा अपने आप को। 10th में आई गॉट 90, 12th में 92.6% आए हैं, ग्रेजुएशन में 75% है। और उसके बाद मैंने फिर डिफेंस की तैयारी करी है। उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। अब जो आप करना चाह रहे हैं कि यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि मुझे करना है, पहली बात तो आपको जानना चाहिए कि आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या हैं। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैं खुद को, मैंने बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स करी। थोड़ा सा मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का स्ट्रांग हूँ, क्वांट्स में अच्छा हूँ, तो मैं उसको एक स्ट्रेंथ बना सकता हूँ अपनी। दूसरा रीज़न, एसएसबी मैंने दिया है, तो मुझे सिर्फ फोकस करना है कैट के एग्ज़ाम में। उसके बाद इंटरव्यूज़ एंड जीडीज़ आर अ केक वॉक फॉर मी। रियलिटी में बताऊंगा, मैंने आईआईएम शिलोंग का भी इंटरव्यू दिया हुआ है। आई हैव गिवन आईआईटी कानपुर का, आई हैव गिवन एसआईबीएम पुणे, एससीएमएचआरडी एंड अदर बी स्कूल्स का इंटरव्यू ऑल्सो। एंड लेट मी टेल यू, जिन बंदों ने एसएसबी का इंटरव्यू दे रखा है और अच्छे से दे रखा है, उनके लिए इट्स अ वेरी मच केक वॉक आई वुड से। तो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन कैट। कैट बहुत ज़्यादा एसेंशियल है अगर आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए, आईआईएम्स का कन्वर्ट करना है। देखो, जीमेट के लिए आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो, बट ये स्पेसिफिक है, इट्स अबाउट कैट एंड स्नैप, आईआईएम एंड सिम्बाइसिस यूनिवर्सिटी के लिए। बिकॉज ये हैं जो टॉप प्रेफरेंसेस रहते हैं। बाकी इफ़ पीपल आर प्रेफरिंग कि भाई मेरे को आगे यूनिवर्सिटी में करना है इंटरनेशनल वगैरह से, तो दे प्रेफर जीमैट। उसके साथ एक आईएसबी और मिल जाता है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। तो दैट्स अ ग्रेट कॉलेज टू डू। बट उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मेजोरिटी पीपल करते हैं आईएम को प्रेफर। और 1 साल का कोर्स है आईएसबी में, वेयर आईएम का इट्स अ 2 ईयर कोर्स। तो लेट्स डाइव डीप कि भाई असलियत में है क्या और करना क्या है। पहली बात तो देखो, स्ट्रेंथ्स देखो। जो बंदे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी जो उनके स्ट्रेंथ्स हैं, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन, कि भाई इतने सारे साल दिए हैं कंसिस्टेंट। हमने अपने ग्रुप को भी छोड़ा है, फैमिली ग्रुप को छोड़ा है, सारा कुछ जस्ट फॉर प्रिपरेशन। तो उतना हमें मेंटल स्टेमिना है कि हम टाइम दे सकते हैं। कैट, मैं कहूँगा एवरेज बंदे के लिए 9 to 12 months। अगर एक बंदा अच्छा है तो 6 months। और अगर एकदम टॉप टीयर बंदा है उसके लिए 3 से 2 महीने भी काफ़ी है, अगर ही हैज़ प्रिपेयर्ड वेल। बट एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा यार, 3 महीने में, 2 महीने में आई गॉट 99। बट देर इज़ अ बैक स्टोरी टू इट।
majority देखो, पहले तो मैं कोड को ब्रेक करना चाहूँगा. 198 मार्क्स, थोड़ा इस साल बढ़ा है. 2024 का जो एग्जाम्स था थोड़ा डिफरेंट था. उसमें 2 क्वेश्चंस DILR वाले सेक्शन में बढ़े थे. VARC में 24 क्वेश्चंस आते हैं, DILR में 22 क्वेश्चंस आते हैं इस बार, एंड क्वांट में 82 क्वेश्चंस होते हैं. DILR में 20 होते थे, बट दिस टाइम दे हैव डन 22 क्वेश्चंस. तो इस बार 68 क्वेश्चंस थे 66 की जगह. अब लेट मी ब्रेक डाउन फॉर यू. भाई देखो, कितने भी तुम खुद का भी एक बार रिसर्च करो एंड मैं भी अपनी एक रिसर्च करके आया हूँ. इफ़ यू आर गेटिंग अबव 90 इन कैट, 99 परसेंटाइल फॉर श्योर. 2023 का वॉज समथिंग स्पेशल कि भाई DLR का अलग ही लेवल का बना दिया था. एंड लेट मी टेल यू, एक बार वो मैंने खुद दिया था और DLR में माई वन सेट वॉज फुल करेक्ट एंड आई गॉट 95 इन दैट. जस्ट वन सेट, 4 क्वेश्चंस into 3, 12 marks, and that's it. 95 percentile, इतने कम पे. आई वॉज थिंकिंग कि भाई कुछ नहीं है, बस फॉर्म भर दिया था, इट्स जस्ट फॉर फन, मतलब विदाउट एनी प्रिपरेशन, बस फॉर्म फिल किया था. बट दिस टाइम आई गेव माई बेस्ट. 3 months in all I was working and I converted 95, 98 percentile in DLR section. बट ऐसे ईजी नहीं होता भाई. एक सीधी सी बात है, लेट मी ब्रेक इट डाउन इजीली. 99 लाना इज वेरी इजी इन कैट, बट एक सेक्शन को उठाना पड़ेगा. देखो, DILR इज नॉट केक वॉक फॉर एवरीवन. क्वांट या VARC पर ही हम गेम खेला जाता है. अगर आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग है, 22 क्वेश्चन है, 22 इंटू 3 करोगे 66 मार्क्स. अगर एक बहुत अच्छे बंदे हो ना, 16 कर लो, 16 इंटू 3 48. 48 यहाँ से लेके आओ. इंग्लिश में अगर तुम ज़्यादा ज़्यादा खींच के 25 नंबर ले आओ. 48 और 25 यहाँ पे, ठीक है. 73, 73 के बाद भाई DLR 2 सेट कर लो अच्छे खासे. कितने आ जाएंगे? 4 और 4 8, 24 नंबर उधर भी आ जाएंगे. तो यू विल इजीली सरपास. भाई कुछ कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि यही आए, अपनी अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं. जैसे मैं अपनी खुद की बताना चाहूँगा, मेरा इतना क्वांट में भी स्ट्रॉन्ग नहीं था और VRC में स्ट्रॉन्ग नहीं था. DILR में एक जो स्ट्रेटजी थी कि मैं कंसिस्टेंट था. डेली मैंने 4 सेट उठाए थे. मॉक्स में आई वॉज गेटिंग 99, और फाइनल डे में डी डे में मैं बताऊंगा, एक सेट का मुझे पता चल गया था कि मैंने गलत कर दिया. और वो गलत नहीं था, बट इट वॉज जस्ट कि उसमें एक सोल्यूशन और हो सकता था, उसकी वजह से 2 ऑप्शंस गलत हो गए. आई गॉट 98 परसेंटाइल उसमें, बट आई कुड हैव इजीली गॉट 99 प्लस इन DILR. कि बंदे जो 1-2 महीने में ला रहे हैं 99, देखो दे हैव ऑलरेडी प्लेड वेल. IIT के बंदे हैं, क्वांट इज रियली स्ट्रॉन्ग. तुम 16 कर रहे हो, वो 18 करके आ रहे हैं. ऑलरेडी दे आर स्कोरिंग 50 प्लस इन वन सेक्शन. फिर 90 लाने के लिए 20-20 वेरी मच इजी. आराम से ले आओगे बिन तैयारी के भी. VRC में 20 प्लस वेरी इजी. DILR में एक सेट सॉल्व करो 80 प्लस. सो 90 लाइन लाना इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. एंड अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, यस, नाउ लेट्स गो सेक्शन वाइज. VARC के लिए जस्ट फॉलो वन थिंग. एवरेज हो 6 महीने, 9 महीने का एक लेके चल रहा हूँ एग्जाम्पल. एवरेज बंदा है 9 महीने. देखो सिंपल सा फंडा है, 0 to 90 परसेंटाइल के लिए यू विल हैव टू गिव 3 months. 90 से 99 परसेंटाइल के लिए अगेन 3 months. अगर 99 से और ऊपर स्कोर करना है, अगेन 3 months. अब ये डिवाइड करना है सेक्शन वाइज. डे 1 से एक जो चीज़ चलेगी वो चलेगी रीडिंग. एक रीडिंग जो हैबिट है वो डालनी पड़ेगी. लेट मी टेल यू, मैंने कैट का एग्ज़ाम 2024 में दिया था. इतनी रीडिंग हैबिट्स नहीं थी. बुक मैंने कभी नहीं पढ़ी थी. मैंने बस वो, देखो डिफेंस का एस्पिरेंट था, दी ब्रेव पढ़ी है. उसके बाद देखो रैम्बो ऑफ इंडियन आर्मी, मेजर सुधीर वालिया. सो दीज आर बुक्स विच आर नॉट दैट मच इफेक्टिव फॉर रीडिंग. देखो एक सॉर्ट ऑफ पर्सनल डेटा मिल जाएगा, बट इफ़ यू वांट टू गो डीप इनटू इट, थोड़ा सा और डेप्थ वाली बुक्स में जाना पड़ेगा, जिनके मीनिंग्स होंगे, जिनकी ग्रामर थोड़ी लाइक राइटिंग स्टाइल थोड़ी यूनिक होगी. दीज आर वेरी सिंपल प्लेन बुक्स विच आई यूज टू रीड. तो उससे थोड़ा हेल्प नहीं हुआ. बट उसके बाद मैंने जो फर्स्ट बुक पढ़ी थी, द एल्केमिस्ट, दैट वॉज समथिंग कि भाई फ्लो, मीनिंग ढूंढना बिटवीन द लाइन्स, दैट वॉज समथिंग विच वॉज असेंशियल. द साइलेंट पेशेंट, अगेन द सेकेंड book. I initially picked those books which was
वेरी मच थोड़ी सी अट्रैक्टिव या फिर थोड़ी सी भाई मज़ेदार कि भाई पढ़ने का मन करे, थोड़ी थोड़ी सी, जो बंदों ने मेरे को ऑलरेडी रिकमेंड कर रखी थी। बट जो आपको डे वन से करना है वो है कि यू हैव टू पिक ए ऑन एसेज। अब बंदे कहते हैं भाई ज़्यादा पढ़ लेते हैं, इतना सारा पढ़ लेंगे भाई, कर देंगे, फाड़ देंगे। लेट मी गिव यू वन हिंट ओवर हियर। ज़्यादा पढ़ना डजेंट गिव अ फक, रियली, आई वुड से फक, नो, नथिंग एट ऑल। ज़्यादा पढ़ना डजेंट मैटर, बट जितना पढ़ा कि आपको उसको समझ आया, दैट मैटर्स। तो ए ऑन एसेस में एक काम करना है, डेली एक सब्जेक्ट का उठाना है, बीट फिलोसफी, बीट पॉलिटिकल या इकोनॉमिक, बट समझ के पढ़ना है। एक दिन में एक को पढ़ो यार, ज़्यादा नहीं होता है, ऐसे कुछ 400-500 वर्ड्स, थोड़ा सा और लंबा भी हो सकता है, बट ये है कि एक दिन में उसको पढ़ो, बट समझ के पढ़ो। 3 मंथ्स का जो इनिशियल फेज है, क्वांस का हो गया, DILR का हो गया, अरुण शर्मा की बुक्स उठाओ, फ्री फ्री बता दूँ तो मैं, देखो बुक्स उठा लो, PDF मिल जाती हैं, अगर खरीद सकते हो तो खरीद लो, बहुत सस्ती बुक आती हैं, लिंक बता दूंगा, वो खरीद लेना, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, सब जगह मिल जाएंगी। अरुण शर्मा की बुक उठाओ क्वांट के लिए। अगर यूट्यूब चैनल देखना है तो रोधा का यूट्यूब चैनल देखो। और फिर अगर तुम्हें कोचिंग ही चाहिए प्रॉपर, तो भाई लेट मी टेल यू वन थिंग, कोचिंग अगर ले रहे हो तो भाई फोकस करना सिर्फ कोचिंग पे। क्योंकि अगर फर्स्टली तो अपना डेटा रिसीव करना, वो कोचिंग के लिए आई विल मेक अनदर वीडियो, बट पहले मैं सेल्फ स्टडी वालों को बोल रहा हूँ कि हाँ, सेल्फ स्टडी करनी कैसे है। डे वन से तो ये उठाना है, ये VRC एंड ए ऑन एस का। फिर क्वांट के लिए, बेसिक्स के लिए अरुण शर्मा की बुक्स, एंड DILR के लिए भी अरुण शर्मा की बुक्स। पहले सब जितना भी है, बीट डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर लॉजिकल रीजनिंग, उसके बेसिक्स, LOD 1 कहते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, शुरुआत के बेसिक्स क्वेश्चन सारे निपटा लो 3 महीने में। अब जो अगले 3 महीने का फेज आएगा, उसमें क्वेश्चंस उठाने शुरू करने हैं तुम्हें। क्वेश्चंस उठाओ, LOD 2 और LOD 3 पे मत जाओ, LOD 2 के करो, लेवल थोड़ा बढ़ाओ, डेप्थ में जाओ, और थोड़ी क्रिएटिवनेस लाओ यहाँ पे कि भाई एक सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है। क्वांट में बेसिक क्लियर हो गया, लेवल थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, अब यहाँ पे देखो कि यार कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। VRC में डेप्थ में अब तुम्हें समझ आने लग गया, बट अब ये देखो और पर्सपेक्टिव बनाओ कि वाई ऑथर रोड दिस, वाई दिस लाइन, वाई कैरेक्टर्स आर थिंकिंग लाइक दिस। फिर एक क्रिस्प देखो, अगर कोई बुक खत्म कर ली, जैसे द साइलेंट पेशेंट, वेरी इंटरेस्टिंग बुक, भाई अगर मैं उसको पढ़ता हूँ ना, तो एंड में मुश्किल से 4 लाइन में उसको पूरा कंक्लूड करता हूँ, बट इतना लंबा लिख के, हाउ दे हैव मेंटेन दैट हुक, भाई उसको समझना है। वो भी दैट इज ऑल्सो थिंग कि भाई कितना इन्फर कर पा रहे हो, कितना डेप्थ में समझ पा रहे हो, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर VRC, वो तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद अब DILR में आ जाते हैं। 3 महीने तक LOD 2 उठाओ, अच्छे से क्वेश्चन करो। अब जो आखिरी 3 महीने हैं, सारा तुम्हें आ गया, LOD 3 के क्वेश्चंस उठाने पड़ेंगे तुम्हें शुरुआत में, और उसके साथ साथ एक कोचिंग कोई भी ले लो, टाइम के मॉक ले लो, या फिर तुम और भी जो कोचिंग्स आती हैं, बी इट सॉर्ट ऑफ अदर, थोड़े से देख लेना अपने हिसाब से। मैंने तो भाई टाइम के लिए थे, मुझे इसलिए एक ही याद है, और इट वाज द बेस्ट। एंड उसके बाद करियर लॉन्चर के भी आते हैं, कैट किंग के आते हैं, एंड देयर आर अदर्स थिंग्स ऑल्सो, तो वो लेना ही पड़ेगा, वो लेना है। आखिरी 3 महीने में LOD 3 के उठाने हैं, क्वेश्चंस हर वैरायटी के सॉल्व करने हैं, और उसके बाद मॉक दे दे के स्ट्रेटजी बनानी है कि भाई ये मैंने दिया है। यूट्यूब पे लेट मी टेल यू हज़ारों स्टोरीज पढ़ी हैं भाई, 99 दिलवा दूंगा, 99 दिलवा दूंगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, आई हैव ऑल्सो वॉच दो वीडियोज, और मेरे 99 नहीं है। द रीजन बीइंग कि उन बंदों की खुद की स्ट्रेटजी थी, उनके हिसाब से कि उनके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या थे। डेफिनेटली यू कैन टेक अ लर्निंग फ्रॉम दैट, बट कॉपी बिल्कुल मत करना, खुद ही बनाना पड़ेगा तुम्हें फेज अपना। और कैसे करना पड़ेगा कि भाई मॉक दो पहला एक, तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई कहाँ का वीकनेस है। सपोज करो मैं उठा रहा हूँ क्वांट, क्वांट में मुझे पता चलेगा कि यार मेरे एक्सप्रेशन जो है, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ ही नहीं आ रहा, तो उसके अब पहले भाई सेक्शनल निकालो, सेक्शनल सॉल्व करो, फिर थोड़े क्वेश्चंस और उठाओ, लेवल बढ़ाओ, फिर से दोबारा सॉल्व करो, बेसिक समझोगे दिक्कत क्या आ रही है, फॉर्मूले में टाइम में कैसे दिक्कत आ रही है, कि मैं कर रहा था बट बाद में गलत हो गया, वो एनालाइज करना पड़ेगा। एनालिसिस इज वेरी मच एसेंशियल। DILR का सिर्फ एक ही फंडा है, हर टाइप के सॉल्व करो, डेली सॉल्व करो, 4 सेट तो सॉल्व करने ही है, उसमें 2 LOD 1 के, एक LOD 2 और एक LOD 3 का उठाना है। एक दिन विदाउट टाइम सॉल्व करो, पूरे दिन सॉल्व करो, अलग अलग वेराइटी से सॉल्व करो, उसके सोल्यूशन देख लो। दूसरे दिन टाइम लगा के सॉल्व करना है।
VARC का एक ही फंडा है कि भाई कितना डेप्थ में तुम मतलब समझते हो। झूठ नहीं बोलूँगा, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए भाई। अगर देखो तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, दो मीडियम होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं चकदे फट्टे, हिंदी मीडियम वालों के लिए लेट मी टेल यू कि आप ऑलरेडी डेप्थ में बहुत ज़्यादा जा चुके हो, आपको मतलब समझ आता है और सारी चीज़ों के आप डेप्थ में जाते हो, जितने भी हों। जियो पॉलिटिक्स हो गया, हम बात करते हैं लीडरशिप के बारे में, हम इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, तो हम डेप्थ में जाते हैं, उनके पॉइंट्स बनाते हैं कि यार ये हो सकता था। बट उसके बाद भी फिर आपको जस्ट लैंग्वेज ही तो चेंज करनी है यार। 10वीं तक तो इंग्लिश हर किसी ने पढ़ी होती है, बस उतना ही है, वो नहीं छूटेगी, वो आराम से कर लोगे। और कैट का सबसे बड़ा फंडा क्या है कि उसमें ग्रामर नहीं आती। CDS वालों के लिए देखो भाई, इंग्लिश वगैरह सॉल्व किया हुआ, उसका बस लेवल बढ़ेगा, सेम वही एग्जाम है। DALR थोड़ा एक नया सेक्शन आ जाता है, बट सीधी सी बात है, हम वी हैव अ सोल्जर माइंडसेट और इजीली ब्रेक कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, DALR हार्डेस्ट सेक्शन ऑफ ऑल। किसी से भी पूछ लेना, सब DILR से डरते हैं। मेजोरिटी में कह रहा हूँ 80% प्लस पीपल। एंड लेट मी टेल यू, आई एम द वन वो यूज टू स्कोर मॉक्स में 99 और एक फाइनल में 98 स्कोर लाया, एंड विदाउट विदाउट एनी कोचिंग और विदाउट एनी जस्ट प्रिपरेशन, बस फॉर्म फिल किया था लास्ट ईयर 2023 में, एंड आई गॉट 95% आया। तो बहुत ईजी है, इतना कुछ नहीं है भाई, सिंपल है फंडा। स्ट्रेंथ्स पे जाओ, कंसिस्टेंसी दिखाओ, और भाई वी हैव सोल्जर माइंडसेट, दोज ऑफ अस वो गाइज वर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सब डोमेन्स, बीट IAS IPS या फिर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट या CDS। सोल्जर माइंडसेट है, कर देंगे आराम से, कोई बड़ी डील नहीं लेनी। अब सीधी सी बात है, ये प्रिपेयर हो गया, उसके बाद देखो कैट खत्म हो जाता है नवंबर में, दिसंबर में स्नैप का एग्जाम आता है। कैट की तैयारी अच्छे से कर ली ना, स्नैप ऐसे फोड़ोगे, आई एम टेलिंग द ट्रुथ। बस 95 आए थे, 99 स्नैप। बट एक चीज़ करना, वर्ड पावर मेड इजी, दिस इज़ अ बुक, है ना, तो इसको पढ़ लेना, इससे तुम्हारी ग्रामर और वोकेबलरी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी, तो उससे थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ईज आउट हो जाएगा। और थोड़े से उसमें वैसे वो सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स ऐड होते हैं जो कि हमारे CDS और UPSC में भी आते हैं, तो वो ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर पहले पढ़ रखी है इट्स मोर देन इनफ, और नहीं पढ़ रखी कोई दिक्कत नहीं। सीधी सी बात है भाई, देखो ऑलरेडी जो UPSC और उसमें दे के आए हैं, इंटरव्यूज़ एंड GDs आर केक वॉक फॉर यू। लोग डराएंगे भाई, ये नहीं आता वो नहीं आता, हाँ थोड़ी नॉलेज, थोड़ी बेसिक एलिमेंट्स पे कॉलेज की जो बैचलर्स वाली है भाई बिल्कुल पढ़ लेना। लेट मी टेल यू, अगर कोई मेरा इंटरव्यू बिगड़ा है ना, तो बस कॉलेज की पढ़ाई के ऊपर बिगड़ा है। बाकी अगर इंटरपर्सनल स्किल या कम्युनिकेशन स्किल या फिर कुछ भी GDs एंड ऑल, लेट मी टेल यू, IIT कानपुर सिर्फ GD की वजह से कन्वर्ट हुआ है। आई डिड रियली फैबुलस इन टू दैट। मतलब 14 SSB अटैम्प्ट्स का बहुत कम आया, एंड सिंगल टाइम आई कन्वर्टेड ट्रैव क्लान। मतलब देयर वाज 3 लेयर्स ऑफ इंटरव्यू कंपनी में, मतलब आई एम टेलिंग अबाउट कि भाई पहले मैनेजर के साथ, फिर हेड के साथ, एंड देन CEO के साथ फेस टू फेस, एंड आई कन्वर्टेड इन दैट वन गो। और GD भी था उसके साथ और एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी था, एंड इट वाज अ केक वॉक फॉर मी लिटरली। 450 बंदे दिए थे, फॉर्म एप्लीकेशन भरा था जिस टाइम मैंने अप्लाई किया था, एंड देवर जस्ट 6 पीपल सिलेक्टेड, एंड आई वाज वन अमंग्स देम विदाउट जीरो एक्सपीरियंस एंड जस्ट SSB एक्सपीरियंस। तो भाई देखो, कैट और स्नैप बहुत ईजी है, लाइफ को ईजी रखो, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, और जैसे माइंडसेट सोल्जर का वहाँ रखा था देने में, वो यहाँ रखना पड़ेगा। और लेट मी टेल यू, लेट मी गारंटी यू कि भाई ज़्यादा मत देखो, अपने आप पे फोकस करो, बस ये स्ट्रेटजी थोड़ा इससे सीखो और अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाओ। और सबसे जो चीज़ कैट में इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट रहो एंड यू विल डू फैबुलस। और अभी ये बताओ कि भाई किस एग्ज़ाम की और तैयारी करनी है, कुछ और बनाना है। एंड लेट मी टेल यू, एक एलुमनाई और थे मेरे, अमन भारद्वाज, रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एंड ही वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। 3 डाउन द लाइन ही गॉट 99 प्लस एंड कन्वर्टेड FMS। 2.5 लाख की फीस है, 35 लाख से ऊपर पैकेज है। कमेंट करके बताओ कि उनको पॉडकास्ट पे लाना है क्या, या फिर उनके साथ एक इंटरव्यू करूं कि भाई और डेप्थ में कैसे एनालिसिस करते हैं। थैंक यू फॉर द योर सपोर्ट, एंड अगर अच्छा लगा हो तो भाई सब्सक्राइब वगैरह कर देना। बाकी कोई एसेंशियल है नहीं है, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे लिए वीडियो अच्छी बना रहा हूँ, यू विल ऑलरेडी सब्सक्राइब। थैंक यू।